दोस्तों, आप सभी का कन्याल हिंदी कहानी में एक बार फिर से स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। 7 पत्नियों वाला राजा, भाग 3। आचार्य विदुर के भाग्य जाने के बाद महल में फैली साजिशें अब और भी उलझ चुकी थीं। राजा वीरेंद्र सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके गुरु आचार्य विदुर ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। दूसरी ओर राजा की 7 पत्नियों में से केवल 4 जीवित बची थीं। रानी सिया, रानी अन्विता, रानी दीक्षा और रानी माया। लेकिन अब एक और नया रहस्य सामने आया कि राजा की 7 रानियां गर्भवती थीं। मगर यह कैसे संभव था? रानी प्रिया, रानी राधिका और रानी शारिका की मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी महल के वैद्य का कहना था कि उनकी मृत्यु से पहले ही वे गर्भवती थीं। यह बात पूरे महल में फैल गई और हर कोई हैरान था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि हर रानी का गर्भधारण एक ही दिन हुआ था। आखिर यह कैसे हो सकता था? क्या यह कोई साधारण घटना थी या फिर इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति थी? हर चीज रहस्यमयी लग रही थी। लेकिन क्या राजा इस सच्चाई को जानने के बाद अपने राज्य और परिवार को बचा पाएगा, या फिर यह लड़ाई उसकी हार के साथ खत्म होगी? राजा वीरेंद्र सिंह अपने कक्ष में विचारों में डूबा था। तभी अचानक सैनिक भागते हुए आए। महाराज, आचार्य विदुर वापस आ गए हैं। राजा चौंक उठा। कहां है वह? महल के पुराने खंडहर में छुपे हुए थे, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया है। राजा तेजी से राजसभा की ओर बढ़ा। वहां आचार्य विदुर जंजीरों में जकड़े खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। मुझे क्यों पकड़वाया महाराज? विदुर हंसते हुए बोले, मैं तो बस अपनी योजना पूरी करने वाला था। कैसी योजना? राजा ने तलवार निकालते हुए पूछा। विदुर मुस्कुराए। आपकी रानियों को मारने की योजना? राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुमने पहले ही मेरी 3 पत्नियों की हत्या करवाई, अब और कितनों की जान लोगे? सभी की, आचार्य विदुर ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी रानियों के गर्भ में जो पल रहे हैं वे सिर्फ तुम्हारे उत्तराधिकारी नहीं, मेरे भी उत्तराधिकारी हैं। राजा और महल में खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। तुम झूठ बोल रहे हो? राजा गरज उठा। आचार्य विदुर ठहाका मारकर हंस पड़ा। झूठ नहीं महाराज, यह सच्चाई है। रानी माया ने डरते हुए राजा की ओर देखा और बोली, महाराज, यही मैं आपको बताना चाहती थी। जब शारिका महल में आई थी तब वह अकेली नहीं थी। मैं ये बात आपको बताने वाली थी कि आचार्य विदुर ने अपने जादू और तंत्र विद्या के माध्यम से मुझे अपने वश में कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सभी रानियों को भी अपने अधीन कर लिया था। राजा वीरेंद्र सिंह अब पूरी तरह चौंक गया। मतलब मेरे बच्चों के पीछे भी तुम्हारा कोई षड्यंत्र है? राजा ने तलवार उठाई। आचार्य विदुर ने धीरे से कहा, न सिर्फ तुम्हारे बच्चों के पीछे बल्कि पूरे राज्य के पीछे, क्योंकि तुम्हारी 4 रानियों के गर्भ में पलने वाले बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि मेरी काली साधनाओं से जन्मे बच्चे हैं। वे इस दुनिया में तबाही लाने के लिए पैदा होंगे। राजा की आंखें क्रोध और भय से भर गईं। रानी सिया, रानी दीक्षा और रानी अन्विता की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, हमें नहीं पता था कि आचार्य विदुर ने हमारे साथ यह किया है, रानी अन्विता ने कांपते हुए कहा। रानी दीक्षा ने अपने गर्भ को पकड़ते हुए कहा, हमने सोचा था कि हम मां बनने वाली हैं, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि यह सिर्फ एक छल था। राजा ने गुस्से में तलवार उठाई और आचार्य विदुर के सामने खड़ा हो गया। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा विदुर। लेकिन आचार्य विदुर जोर से हंस पड़ा। मुझे मारने से क्या होगा महाराज? मैं पहले ही जीत चुका हूं। मैंने मेरे बीज तुम्हारे महल में बो दिए हैं। राजा ने बिना एक पल गंवाए तलवार घुमाई और आचार्य विदुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन आचार्य विदुर के मरते ही महल की दीवारें हिलने लगीं। हवा में एक अजीब सी शक्ति बहने लगी। यह क्या हो रहा है? राजा घबरा गया। रानी माया अचानक चिल्लाई, महाराज, हमें इस अभिशाप को खत्म करना होगा। हमें महल के सबसे गहरे तहखाने में जाना होगा, जहां विदुर ने यह काली साधना की थी। राजा और रानियां तेजी से तहखाने की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा चक्रवात दिखा, जिसमें काली शक्तियां घूम रही थीं। रानी सिया ने कहा, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो हमारे बच्चों का जीवन खतरे में रहेगा।
राजा ने अपनी तलवार से वह चक्रवात भेदने की कोशिश की, लेकिन चक्रवात की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह पीछे गिर पड़ा। तभी रानी दीक्षा आगे आई। उसने अपनी प्राचीन मंत्र विद्या का उपयोग किया और एक पवित्र अग्नि जलाकर उस काले चक्रवात में फेंक दिया। एक जोरदार गूंज हुई, पूरे महल में रोशनी फैल गई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। महल अब शांत था। आचार्य विदुर की मृत्यु के साथ ही उसकी काली शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने राहत की सांस ली। चारों रानियों के गर्भ सुरक्षित थे और अब राजा को यकीन था कि उसके राज्य को एक नया भविष्य मिलने वाला था, एक ऐसा भविष्य जो किसी भी काले साए से मुक्त होगा। अब हमारा राज्य फिर से उजाले की ओर बढ़ेगा, राजा ने गर्व से कहा। रानियां मुस्कुराईं और इस तरह 7 पत्नियों का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या यह सच में खत्म हुआ या फिर महल में अभी भी कोई छुपा हुआ रहस्य बाकी है? दोस्तों, क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में नया भाग लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।